स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। तो आपको बता दें कि धार में डैम पर सीएम शिवराज ने समीक्षा बैठक की है। धार डैम को लेकर वो पल पल की अपडेट भी ले रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। निर्माणाधीन बांध से जनता की सुरक्षा के निर्देश दिए हैं। खतरे में आए गांव के लोगों को अन्य जगह ले जाने के लिए कहा गया है। वल्लभ भवन के सिचुएशन रूम में सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं इस वक्त और मुख्य सचिव इकबाल सिंह बीस ACS राजौरा भी उनके साथ मौजूद हैं। तो भोपाल से इस वक्त की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां धार डैम को लेकर पल पल की अपडेट ले रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। लगातार पल पल की अपडेट ले रहे हैं। निर्माणाधीन बांध से जनता की सुरक्षा के दिशा निर्देश उन्होंने जारी किए हैं। खतरे में आए गांव के लोगों को दूसरी जगह ले जाने के लिए भी उन्होंने कहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुधीर हमसे जुड़ गए हैं। सुधीर, लगातार नजर बनाए हुए हैं सीएम। देखिए बिल्कुल, और मंत्रालय में सिचुएशन रूम में जाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो राहत और बचाव कार्य है उसकी समीक्षा की है। और जो बात अब तक सामने निकल कर आई है कि ये कोई पुराना डैम नहीं था, निर्माणाधीन डैम था, जहां पर जो मिट्टी खिसकी थी जिसके कारण रिसाव हुआ है। हालांकि स्थितियां बिगड़ने से पहले सरकार ने अपने जो NDRF SDRF की टीम थी उनको रवाना कर दिया था। इसके अलावा आर्मी की मदद यहाँ पर ली जा रही है। 5 कॉलम आर्मी यानी तकरीबन 200 आर्मी के जवान इस पूरे राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। किसी भी आपदा से निपटने के लिए सेना के 2 हेलीकॉप्टरों को तैयार रखा गया है। इसके अलावा 3 टीमें जो बड़ोदरा, सूरत और इंदौर से रवाना की गई है NDRF की, वो भी रिजर्व टीम के तौर पर यहाँ तैनात है। अगर स्थितियां बिगड़ती है तो स्थितियों को संभालने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर से चर्चा की है और कलेक्टर को साफ तौर पर ये निर्देश दिए है कि जो निर्माणाधीन वाहन है उसमें जनता की जान माल की सुरक्षा सबसे पहले पुख्ता की जाए। जो मवेशी है लोगों को उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए, उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। लोगों का जो सामान है और जो लोग हैं आसपास रहने वाले डैम के, उनको सुरक्षित तरीके से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर उनके रहने और खाने का इंतजाम किया जाए। ये निर्देश भी मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कलेक्टर से साफ तौर पर कहा है कि जीवन में कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं जब हमको इनके सामने आकर सारी कठिनाइयों से लड़ना होता है। अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए, अपनी तत्परता का प्रयोग करते हुए हमें जनधन पशुधन की रक्षा करनी है। मुख्यमंत्री ने धार के कलेक्टर को कहा कि युद्ध स्तर पर कार्य करें और ये कहीं ना कहीं सरकार की परीक्षा की घड़ी है। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद मानकर चल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पानी इस पूरे डैम के अंदर भरा हुआ है और जो बड़ा रिसाव यहाँ से हुआ है उसको लेकर किसी भी तरीके की अनहोनी हो उससे पहले ही सरकार युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य करना चाहती है। लिहाजा पल पल की जानकारी लेने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर से युद्ध स्तर पर राहत और बचाव करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ लोगों के सुरक्षित तरीके से लोगों को बाहर निकाला जाए, उनके पशुधन और उनका जो जरूरी सामान है उनको बाहर निकाला जाए, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, ये भी निर्देश दिए गए हैं। और पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पल पल की जानकारी ले रहे हैं। बिल्कुल सुधीर, लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से अभी देखा गया था कि डैम कंप्लीट नहीं था, उससे पहले ही रिसाव होने लगा, तो जो दोषी पाए जाएंगे उन पे क्या कुछ कार्रवाई की बात की जा रही है? देखिए अभी शुरुआती तौर पर सरकार की जो प्राथमिकता है वो राहत और बचाव कार्य को लेकर है। डैम चूंकि निर्माणाधीन था, इसमें लापरवाही किस स्तर पर हुई ये निश्चित तौर पर जांच का विषय है और इसकी जांच की भी जाएगी। पर लेकिन राहत और बचाव कार्य के बाद में सरकार जब जांच कमेटी का ऐलान करेगी तो उसके बाद में इन तमाम बिंदुओं के भी जांच होगी। सरकार की ओर से जो बात की जा रही है कि फिलहाल इस डैम की गुणवत्ता को लेकर कोई शिकायत सामने नहीं निकलकर सामने नहीं आई थी। और जो बात की इस पूरे डैम को लेकर उसमें जो बात कही जा रही है कि जो डैम था उसमें तकरीबन 500 से 503 जो फ्लैंक है उसके मध्य डाउन में स्ट्रीम की मिट्टी स्लिप हो जाने के कारण बांध को खतरा हुआ है। यानी कि ये पूरे बांध की दीवार ढह सकती है जिस तरीके से मिट्टी यहाँ से खिसकी है। उसके बाद से ही सरकार ने तो फौरी तौर पर जो जवान थे न केवल उनको वहां मुहैया उनकी तैनाती की गई बल्कि आर्मी के जवानों की भी मदद सरकार के द्वारा ली जा रही है। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि जब ये राहत और बचाव कार्य पूरा हो जाएगा, डैम की मरम्मत का काम शुरू होगा, तो निश्चित तौर पर इस पूरे हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इस बात की उम्मीद की जानी चाहिए। पर लेकिन पहली प्राथमिकता लोगों को बचाने की, बिल्कुल कह सकते हैं कि पहली प्राथमिकता यही है कि जो लोग हैं उन्हें सुरक्षित निकाल लिया जाए और सुरक्षित जगह पे उन्हें पहुंचा दिया जाए। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो वहीं आपको बता दें कि धार के कारम डैम पर रिसाव लगातार जारी है। आर्मी अफसर सहित 53 जवान मौके पर पहुंचे हुए हैं। पुलिस हर घर की तलाशी भी ले रही है और लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है। अधिकारी लगातार गांव में मुनादी कर रहे हैं। तो आपको बता दें धार के कारम डैम पर रिसाव का सिलसिला लगातार जारी है। आर्मी अफसर सहित जवान भी मौके पर मौजूद है। पुलिस हर घर की तलाशी भी ले रही है और लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही अधिकारी लगातार जो है वो गांव की मुनादी भी कर रहे हैं। और ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। धार की ये तस्वीरें हैं जहां पे लगातार रिसाव जो हो रहा है वो डैम से जारी है। रेस्क्यू भी किया जा रहा है और वहीं सीएम शिवराज भी लगातार इस पूरे उस पर नजर बनाए हुए हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। अधिकारी लगातार गांव में मुनादी कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, उन्हें समझाइश दे रहे हैं। आर्मी अफसर सहित 53 जवान मौजूद हैं। पुलिस हर घर की तलाशी भी ले रही है। तो बड़ी खबर आपको धार से बता दें, कारम बांध से लगातार रिसाव जारी है। कारम बांध पर मरम्मत का काम भी जारी है। भोपाल से एक स्पेशल टेक्नीशियंस की टीम पहुंची हुई है और डैम की स्थिति का फिलहाल जायजा लिया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, भोपाल से एक टेक्नीशियंस की टीम पहुंच चुकी है धार के कारम डैम और उसका मरम्मत कार्य जारी है। लेकिन चिंता की बात यह है कि अब भी इस डैम से रिसाव लगातार जारी है। तस्वीरें हम आपको इस वक्त कारम डैम की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पोकलेन मशीन के जरिए जल्द से जल्द मरम्मत कार्य पूरा हो सके, इसकी कोशिश की जा रही है। एक हिस्से को काटकर वहां से पानी का बहाव किया जा रहा है ताकि डैम में ज्यादा रिसाव ना हो पाए, क्योंकि अगर डैम से लगातार रिसाव होता रहा और अगर डैम किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो ऐसे में आसपास के करीब 18 गांव उन पर खतरा टूट सकता है। तो ऐसे में कारम बांध पर लगातार मरम्मत का कार्य जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ड्रोन तस्वीरें। इस वक्त आप IBC 24 पर इसकी पहली तस्वीरें देख रहे हैं। लेकिन चिंता की बात यह कि कारम डैम से अब भी रिसाव जारी है। आसपास के गांवों को एहतियातन खाली करा दिया गया है। खरगोन के कुल 6 गांव और इसके साथ धार के 12 गांव इससे प्रभावित बताए जा रहे हैं। सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और भोपाल से एक स्पेशल टेक्नीशियंस की टीम भी भेजी गई है और डैम की स्थिति को लेकर के वो जायजा ले रही है। इससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय के सिचुएशन रूम में समीक्षा बैठक की थी। उन्होंने मॉनिटरिंग की, पल पल की अपडेट ली और उसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी निर्देश दिए हैं। निर्माणाधीन बांध से जनता की सुरक्षा के निर्देश दिए गए हैं। तो धार के धर्मपुरी में 304 करोड़ 44 लाख की लागत से बन रहे कारम डैम में आपको बता दें पहली ही बारिश के बाद रिसाव शुरू हो गया और इसके कारण बताया जा रहा है कि लगातार जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कारम नदी से लगे 18 गांव पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। लीकेज को देखते हुए अफसरों ने धार के 12 गांव और खरगोन के 6 गांव में मुनादी कराते हुए लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। वहीं NDRF की टीम और इसके साथ SDERF धार और इंदौर की टीम, पड़ोस के थानों का पुलिस बल, होमगार्ड, राजस्व विभाग के अमले के साथ ये तमाम लोग बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। सेना के जवान कल देर रात यहां पर पहुंचे और उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। धारा 144 लागू कर दी गई है। एक जगह से नहर को काटकर डैम से पानी निकालने का काम जारी है। साथ ही सुधार के लिए इंदौर और भोपाल से विशेषज्ञों का दल भी यहां पर पहुंचा हुआ है। डैम में रिसाव का खबर दिखाने का ही असर हुआ है कि तमाम मंत्री विधायक भी इस वक्त आला अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे हुए हैं और पूरा जायजा ले रहे हैं। पर की स्थिति पर वहां पर नजर बनी हुई है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह मंत्रालय के सिचुएशन रूम में बड़ी बैठक ली, जिसमें मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस भी मौजूद रहे, ACS राजौरा भी यहां पर मौजूद रहे और दिशा निर्देश दिए गए हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान से जरूरी कि किस तरह से वस्तु स्थिति से निपटना है। पूरी जानकारी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस बैठक के जरिए ली है। इसके साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि स्थानीय प्रशासन से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बातचीत की और उनको जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं कि वहां पर जितने भी लोग अभी भी फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। इसके साथ आपको यह भी जानकारी दे दें कि बांध को बचाने की कमान अब सेना के हाथ में है। सूरत, वडोदरा, इंदौर, भोपाल, दिल्ली से NDRF की टीम धार पहुंच रही है। मंत्री अफसर मौके पर ही मौजूद हैं। धार में बांध फूटने का डर लगातार सता रहा है और आप देख सकते हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी तेजी के साथ, युद्ध स्तर के साथ यहां पर पूरा सुधार कार्य चल रहा है। मरम्मत का काम लगातार जारी है।
आपको बता दें एनडीआरएफ की सूरत, वडोदरा, दिल्ली, भोपाल से एक एक टीम यहां पर पहुंचने वाली है और इसके साथ ही एनडीईआरएफ, एसडीईआरएफ की टीम भी यहां पर पहुंची हुई है। पड़ोस के थाने की जितने भी पड़ोस के क्षेत्र के जितने भी थाने हैं वहां की भी पुलिस टीम यहां पर मौजूद है। राजस्व विभाग का अमला भी यहां पर पहुंचा हुआ है और सभी लोगों की जो टीम है एकजुट होकर के काम कर रही है कि जल्द से जल्द जो जितना भी यहां पर मरम्मत का कार्य है वो पूरा कर लिया जाए। आपको बता दें साल 2018 से इस डैम के निर्माण की शुरुआत हुई थी। दिल्ली की एक कंपनी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी और बताया जा रहा है कि साल 2021 में ही इस डैम को तैयार हो जाना था, लेकिन कोरोना के कारण 2 साल तक इसका निर्माण का कार्य बंद रहा, इसलिए ये अभी तक भी जारी है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी कि किस तरह से 300 करोड़ का ये जो मेगा प्रोजेक्ट है, अभी तक पहले चरण में 100 करोड़ रुपए की लागत आ चुकी है और उसके बाद डैम में जो रिसाव हुआ है तो कई गंभीर सवाल भी खड़े करता है। और इसके ही साथ जैसा कि जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने जानकारी दी थी कि जांच के लिए एक कमेटी भी गठित कर दी गई है और देखने वाली बात होगी कि क्या आगे इस जांच पर निकल करके आता है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिचुएशन रूप से डैम और ताजा स्थिति की पूरी जानकारी ली। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस, एसीएस राजौरा, एसीएस एसएन मिश्रा भी उस दौरान साथ रहे और प्रेजेंटेशन के जरिए सीएम शिवराज सिंह चौहान को पूरी स्थिति के बारे में जानकारी दी गई। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तेजी से नहर बनाने का काम चल रहा है और एक नहर को बनाया जा रहा है और उसको काट करके डैम का पानी उस नहर के जरिए बाहर निकाला जाएगा। अगर ये डैम लगातार इसी तरह वहां से पानी रिसाव होता रहा तो माना जा रहा है कि कोई बड़ी दुर्घटना धार में हो सकती है। फिलहाल एहतियातन 12 गांव को खाली करा दिया गया है और इसके साथ प्रशासन की टीम ने हर एक घर की तलाशी ली कि कोई वहां पर रह तो नहीं गया है और फिर सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं। तुलसीराम सिलावट वहां पर पहुंचे जल संसाधन मंत्री, उन्होंने भरोसा दिलाया है कि यहां पर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं होगी, स्थिति गंभीर नहीं है। समय रहते ही यहां पर मरम्मत का काम शुरू हो गया। आप देख सकते हैं अधिकारियों के साथ पूरी यहां पर चर्चा कर रहे हैं तुलसीराम सिलावट। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है शशिकांत। भोपाल से भी एक स्पेशल टेक्नीशियंस की टीम पहुंची हुई है धार, क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर आपके पास? जी मैं बता दूं, जिस प्रकार से डैम में जो है लीकेज हुआ था उसके बाद से ही प्रशासनिक टीम सहित भोपाल से तकनीकी टीम पहुंची हुई है और लगातार बांध की जो है मरम्मत का कार्य जारी है। इसके अलावा बांध के समकक्ष एक नहर भी खोदी जा रही है जिससे बांध का पानी कम हो सके, जिससे जो है खतरे से निपट सके। वहीं अगर बात करें तो रात भर से जो है मंत्रियों के साथ में इंदौर आईजी, कमिश्नर सहित खरगोन और धार जिले के एसपी कलेक्टर भी मौके पर मौजूद है और हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए। वहीं खतरे को देखते हुए अभी भी जो है गांव में मुनादी की जा रही है और गांव जो है लगभग आधे गांव पूरी तरह खाली हो चुके हैं और उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सका है। खरगोन के कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और एसपी धर्मवीर सिंह लगातार इन गांवों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं जो है उनके साथ में जो है एसडीएम और तहसीलदार सहित 6 अधिकारियों की हर गांव प्रभावित गांव में ड्यूटी लगाई है और लगातार वे मॉनिटरिंग कर जो है स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अगर बात की जाए धार की तो लगातार देर रात से ही वहां पर काम जारी है और आज भी जो है लगातार मरम्मत सहित अन्य कार्य जारी है। और ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर कि किस प्रकार से जो है वहां पर भोपाल से पहुंची जल संसाधन विभाग की तकनीकी टीम द्वारा इसमें मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी सतत निगाह भोपाल से रखे हुए हर पल की अपडेट जो है जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट सहित अन्य मंत्रियों से वो जानकारी हासिल कर रहे हैं। शशिकांत, आपके पास क्या ये जानकारी, क्योंकि काम ये जो प्रोजेक्ट अभी किया जा रहा है बेहद बड़ा ये प्रोजेक्ट है, कोशिश यही की जा रही है कि किस तरह से एक वैकल्पिक नहर बनाया जाए और उसके जरिए डैम में जो पानी का दबाव है उसको कम किया जा सके, तो कब तक ये मरम्मत का कार्य पूरा हो जाएगा? क्या अधिकारियों ने कुछ इसके संकेत दिए हैं? जी मैं बता दूं, कल इंदौर रेंज के आईजी जो है और धार जिले के कलेक्टर जो है उन्होंने मीडिया को जानकारी दी थी कि लगातार इसमें जो है कल से ही जैसे ही घटना की जानकारी प्रकाश में आई थी उसके बाद से ही वहां पे तकनीकी टीम के निर्देशन में लगातार इसमें काम किया जा रहा है और पोकलेन मशीन और सहित जेसीबी मशीनों के द्वारा जो है एक पैरेलल गड्ढा नहर बनाकर जो है उससे पानी का जो है दबाव कम किया जा रहा है जिससे जो है बांध में पानी
जो है बाहर हो सके और जो खतरे को टाला जा सके। इसमें ये बता दें कि लगातार इसमें हर अधिकारी जो है मौके पर मौजूद है और जल संसाधन मंत्री भी लगातार मॉनिटरिंग कर मुख्यमंत्री को लगातार पल पल की अपडेट दे रहे हैं। वही उन्होंने कहा कि इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने प्रशासनिक टीम के साथ साथ में एक तकनीकी टीम को भी इसमें जांच दल में शामिल किया गया है, जो हर बिंदु की इसमें जांच की जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से करोड़ों रुपए का बांध बना हुआ है और लीकेज आने से करीब खरगोन और धार जिले के 18 गांवों में खतरा मंडराया था, उससे जो है लोग भयभीत हो गए थे। उसके बाद में प्रशासन हर तरह से स्थिति से निपटने के लिए वहां पर युद्ध गति से काम करा। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सहित सेना के जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया है एहतियात के तौर पर, लेकिन फिर भी जो है उसके बावजूद अभी मरम्मत कार्य जारी है और ये लगातार जो है अधिकारी बता रहे हैं कि ये लगातार ये कार्य अभी जारी रहेगा जब तक इसमें खतरे को टाला नहीं जा सकता है और जब तक इसमें पानी जो है पूरी तरह से बाहर नहीं किया जा सकता, जब तक जो है पूरी टीम यहाँ पर मौके पर मौजूद रहेगी। शशिकांत, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने यह भी कहा कि जांच के लिए एक कमेटी गठित कर दी गई है, लापरवाही पाई जाएगी तो दोषियों पर कार्रवाई भी होगी, लेकिन इसके साथ ही एक सवाल यह भी कि क्या प्रारंभिक रूप में किसी के ऊपर कुछ कार्रवाई हुई है, क्योंकि साफ तौर पर यह तो यहां पर तय है कि कहीं ना कहीं बड़ी चूक, बड़ी लापरवाही तो हुई ही है। जी मैं बता दूं कि ये करीब 304 करोड़ रुपए की लागत से ये बांध बनना बताया जा रहा है और धार जिले की सीमा में जो है भारूरपुरा में ये बांध बना हुआ है। इसमें कहीं न कहीं लापरवाही जो है स्पष्ट दिखाई दे रही है ठेकेदारों की, विभागीय अधिकारियों की, क्योंकि उन्होंने जब मॉनिटरिंग नहीं की, लगातार अगर मॉनिटरिंग करते तो ये पहली ही बारिश में जब ये बांध में लबालब हुआ उसके बाद में इसमें रिसाव शुरू हुआ और उससे खतरा पैदा हुआ था। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने जो है 2 जांच दल अलग अलग बनाए हैं और उसके बाद में इसमें तय किया जाएगा कि इसमें कौन अधिकारी और कर्मचारी या संबंधित ठेकेदार इसमें लापरवाह है, उनके खिलाफ इसमें सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से हालात बने और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी भी चाहिए, क्योंकि जितने भी जिम्मेदार हैं उनकी लापरवाही का खामियाजा अब 18 गांव की जनता को भुगतना पड़ेगा। और सोचिए, समय रहते ही इसे देख लिया गया और अब दुरुस्त किया जा रहा है। अगर यहां पर नजर नहीं पड़ती और अगर मरम्मत कार्य शुरू नहीं होता तब कितनी भयावह स्थिति बन सकती थी, इसका अंदाजा हम सब लगा सकते हैं। आप भी नजर बना के रखिएगा। शशिकांत, ताजा अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची हुई है। इसके अलावा सूरत से भी विशेष टीम को बुलाया गया है। इंदौर से भी टीम रवाना हुई थी, भोपाल से भी टीम रवाना हुई है, जहां पे लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। प्रशासन अलर्ट मोड पे आ गया है। सीएम शिवराज मॉनिटरिंग कर रहे थे और आपको बता दें कि पल पल रेस्क्यू की जानकारी भी वो ले रहे हैं। आज जैत दौरा था, वो भी उन्होंने रद्द कर दिया है। धार के 18 गांव को खाली करा लिया गया है। जवानों की तैनाती की गई है। एनडीआरएफ की टीम के साथ अलग अलग जगह से जो टीमें आई हैं वो भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जारी हैं, इनके साथ हैं। धार के 18 गांव को खाली करा लिया गया है। आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। सेना के हेलीकॉप्टर से भी लगातार जो क्षेत्र है पूरा वहां पे नज़र रखी जा रही है कि किसी तरीके से अगर कोई फंसा है या कुछ और बात है तो निकाल लिया जाए और कोई घटना दुर्घटना ना हो। बचाव कार्य चल रहा है लगातार, तेजी आ गई है काम में। मौके पर सेना और पुलिस प्रशासन दोनों ही मौजूद हैं, आला अधिकारी भी मौजूद हैं। सेना के हेलीकॉप्टर से निगरानी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डीम सहित क्षेत्र की निगरानी की जा रही है हेलीकॉप्टर के जरिए, जिसको लेके एक टीम भी बना दी गई है। अगर बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पल पल की अपडेट ले रहे हैं। आपको बता दें कि कारम डैम लीकेज से जो रास्ता जाता था उसको डाइवर्ट कर दिया गया है। जो गांव हैं उनको खाली करा लिया गया है। लोगों से अपील कल से की जा रही थी कि जगह को खाली करें, छोड़ें, ताकि किसी तरीके की कोई घटना दुर्घटना ना हो। तो वहीं धार के कारम नदी पर बन रहे डैम को फूटने से बचाने के लिए अब सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। सेना के जवान रात करीब 2 बजे मौके पर पहुंचे। ये जवान बांध को फूटने से बचाने के काम में जुट गए हैं। इसके अलावा एनडीआरएफ की
सूरत, वडोदरा, दिल्ली और भोपाल से एक एक टीम भी मौके के लिए रवाना हो गई है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कारम डैम की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिस ठेकेदार को डैम बनाने का काम दिया वो 10 साल पहले चंबल का मामूली किसान था, लेकिन वर्तमान में अरबपति खरबपति हो गया है। साथ ही गोविंद सिंह ने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार के मंत्रियों की साठगांठ के जरिए ही ठेकेदार ने भ्रष्टाचार कर करोड़ों अरबों कमाए हैं। उधर बीजेपी के मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पराशर ने पलटवार करते हुए कहा कि गोविंद सिंह पहले ये बताएं कि कांग्रेस की सरकार में चंबल और सिंह नदी में होने वाले अवैध उत्खनन का पैसा दिल्ली तक जाता था या नहीं। जितने भी ये निर्माण एजेंसियां हैं उनमें पूरी तरह से आधा पैसा तो नेताओं के, राजनीतिक पार्टियों के और कार्यकर्ताओं के हाथ में जा रहा है। जिसकी भी गलती होगी वो छूटने वाला नहीं है। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है। जब गोविंद सिंह जी कहते थे कि मैं रेत का खनन अवैध इसलिए नहीं रोक पा रहा हूँ कि पैसा ऊपर तक जाता है, आज तक उन्होंने बताया नहीं सोनिया गांधी को जाता था, राहुल को जाता था या कमलनाथ को जाता था।